अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? साकाज़ एकेडमी के चैनल से आपको वेलकम कहती हूँ। आज हमारी हेयर कलरिंग बुक की क्लास का डे 11 है। ठीक है, पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को ब्लीच के बारे में बताया था, ब्लीच किस तरीके से बालों के ऊपर असरअंदाज होती है ये बताया आपको। और आज मैं आपको टाइप्स ऑफ ब्लीच यानी ब्लीच की अकसाम के बारे में बताऊँगी। हमारी जो बुक है ये हेयर कलरिंग की बुक है। ये मैं आपको बताती चलूँ, ये वाली हेयर कलरिंग की बुक है। और ये मैंने ख़ुद लिखी हुई है मेरी और उर्दू में ये पहली उर्दू की में किताब है जो कि प्रोफेशनल यानी वो लोग जो कि जिनको हेयर कलरिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जो स्टार्टिंग पे हैं अभी सीखने के यानी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से लेकर वो लोग जिनका हेयर कलरिंग में 20-20 साल का या 30 साल का तजुर्बा है, उन सब के लिए ये बेनिफिशियल है। इसमें मेरी कोशिश ये रही है हुई है कि मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोगों को लेके जाऊं। और ये जो किताब है इसमें सिर्फ हेयर कलरिंग के हवाले से यानी हेयर कलरिंग की जो टेक्निक्स हैं उनके हवाले से, ग्रे हेयर कवरेज हो गई उसके हवाले से, और जो इस वक्त हाइलाइट्स हैं, बालियाज है, ये इनकी टेक्निक्स के हवाले से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। और ये मेरी उर्दू में पहली यानी आपको पूरे पाकिस्तान में या वो जो व्यूअर्स जो कि उर्दू पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उन लोगों के लिए ये इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों को इस तरह की किताब, प्रोफेशनल लेवल की किताब आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये आप कह सकते हैं कि फ़र्स्ट बुक है, पहली किताब है जो कि उर्दू लैंग्वेज में हेयर कलरिंग के ऊपर पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखी गई है और प्रोफेशनल लेवल की लिखी गई है। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं, ये जो लोग ब्यूटिशियंस हैं और अगर वो हेयर कलरिंग के बारे में जानना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, सीखा हुआ है, अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहती हैं, तो ये किताब सबके लिए मुफीद है। मैं अपनी वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है। ये ग्रुप उन ब्यूटिशियंस पे मुश्तमिल है जो कि जिन्होंने किताब परचेज़ की है। और मैं ये किताब चूँकि मैंने शुरू में लाइव क्लासेस ली हैं, मेरा ख्याल 7 क्लासेस जो हैं क्लास 7 तक, डे 7 तक मैंने लाइव क्लासेस ली हैं। तो आप लोग मेरी जो वो डे 7 तक की वीडियोज़ हैं वो आप लाइव वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। बाकी मैं उसकी वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग जो लोग बाद में भी जितनी दफ़ा भी देखना चाहें वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो लाइव क्लास का सिर्फ ये होता है कि वो सेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, बीच में कमेंट्स आते हैं, सवालों के जवाब देती हूँ, तो उसमें फिर ये होता है कि वो सेशन लंबा चला जाता है। जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है वो सिर्फ मैं मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव बात करती हूँ, टॉपिक के ऊपर बात की और फिर उसके बाद वो क्लास ख़त्म हो जाती है। और वो लोग आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप वाले लोग जो हैं, जब वो क्लास वो लेते हैं, अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन जो लोग जिन मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं हैं, उन लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ मेरे इस क्लास में समझ नहीं आती तो मेरी कोशिश होगी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आप लोगों को इसका जवाब दे सकूँ। आज हमारा चैप्टर में ये हमारा डे 11 है और हम ब्लीच को ऑलरेडी पढ़ रहे थे। पेज नंबर 38 पे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक 2.9 है, ब्लीच की अकसाम। जदीद ब्लीच दो तरह में दस्तियाब होती हैं, इमल्शन और पाउडर ब्लीच। अब ये दोनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरह की ब्लीच होती हैं। दोनों तरह की ब्लीच को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है। इमल्शन ब्लीच क्या है? ये ब्लीच अमूमन 3 अज्जा के साथ तैयार होती है, ऑयल, पेरोक्साइड और एक ख़ास पाउडर जो कि ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन खारिज करता है, जिससे लाइटनिंग का अमल तेज़ हो जाता है। लाइटनिंग के अमल को मैं ऑलरेडी पीछे की क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसकी मैं तफसील से बता चुकी हूँ। आप जो लोग भी ये एक बात का ख्याल रखें कि जो लोग आज लेट्स से ज्वाइन कर रहे हैं इस क्लास को, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो पीछे की क्लासेस भी देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ये एक किताब है और एक बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। ये एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ कहीं ना कहीं लिंक करता है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि पीछे वाली क्लासेस भी आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। बहरहाल, इस किस्म की ब्लीच में अज्जा की मुनासिब मिकदार और तरीक़ाकार बहुत अहम होता है और मैन्युफैक्चरर की हिदायत पर हर्फ ब हर्फ अमल करना ज़रूरी होता है। ये जो इस टाइप की ब्लीचेस होती हैं, अगर आपने परफेक्ट रिज़ल्ट लेना होता है तो आपको जिस कंपनी की आप ले रहे हैं, ब्लीच ले रहे हैं, आपको उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है,
ऐसी ब्लीच के साथ बूस्टर्स या कंट्रोलर्स साशे में साथ होते हैं। ये बूस्टर्स अमूमन पोटेशियम पर सल्फेट या एमोनियम पर सल्फेट होता है, जो कि ब्लीच की ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। The prefix per before the name of the chemical simply means they give off oxygen। अच्छा, जहाँ पे ये लफ्ज़ पर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पोटेशियम पर सल्फेट या एमोनियम पर सल्फेट, तो जहाँ पे पर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये केमिकल्स में, नेम्स ऑफ द केमिकल्स, जहाँ पे इसका मतलब, इसका सिंपली ये मतलब होता है कि इस केमिकल से जब आप इनको मिक्स करेंगे किसी दूसरे केमिकल के साथ, तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन निकालेंगे उनसे, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन क्यों फ़ायदेमंद होती है, ये हम पीछे के चैप्टर में, पीछे के टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का क्या किरदार है हेयर कलरिंग में और ब्लीच में। तो वो आप इस बात को समझने के लिए आपको पिछली क्लासेस देखनी पड़ेंगी। इमल्शन ब्लीच के इस्तेमाल का ये फ़ायदा होता है कि ये पूरे सर को ब्लीच करने के लिए मुनासिब होती है, क्योंकि इनमें कूलिंग एजेंट्स शामिल किए जाते हैं ताकि सर की जिल्द के लिए आरामदेह हो। इसके अलावा इस ब्लीच का मिक्सचर ना टपकता है और ना ही छिलकों की सूरत में खुश्क होकर गिरता है। लेकिन इस ब्लीच का एक नुकसान ये है कि ये फैलती है, और जिन जगहों पर ब्लीच नहीं लगानी होती ये वहाँ भी लग जाती है, वहाँ फैल कर लग जाती है। अगर ये ब्लीच बाउल में बच जाए तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के अखराज की वजह से वो कितनी फूल जाएगी। तो इस तरह की जो ब्लीचेस होती हैं वो आप उनको डायरेक्ट जिल्द के ऊपर लगा सकते हैं, यानी सर की जिल्द के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन उनका नुकसान ये होता है कि ये स्वेल कर जाती है, फूल जाती हैं, और इस वजह से फिर क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा खारिज होती है, तो उस वजह से फिर ये होता है कि ये ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं, और जहाँ आपने नहीं लगानी होती वहाँ भी लग जाती हैं। अब हम आते हैं पाउडर ब्लीचेस की तरफ। पाउडर ब्लीचेस भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। अगरचे कि आप सिर्फ पाउडर को पेरोक्साइड के साथ मिक्स करती हैं, ब्लीच में पहले से, यानी हमें बज़ाहिर तो लगता है ये 2 चीज़ें हैं, एक हमने ब्लीच का पाउडर लिया, दूसरा हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ली, लेकिन ब्लीच के अंदर पहले से 2 हिस्से यानी ऑयल और पाउडर मौजूद होते हैं। ये 2 चीज़ें ऑलरेडी पहले से मौजूद होती हैं, ऑयल और पाउडर मौजूद होती हैं। पाउडर में मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है जिसका काम पेस्ट बनाना है जब हम ब्लीच मिक्स करते हैं पेरोक्साइड के साथ। इसके अलावा पाउडर में अमोनियम कार्बोनेट भी होता है जो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के अखराज को तेज़ करता है। अब वो पहले वाला हमने जो देखा था उसमें बूस्टर में क्या था, पोटेशियम पर सल्फेट था और अमोनियम पर सल्फेट था, लेकिन यहाँ पे पाउडर ब्लीचेस के अंदर क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट होता है या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। पाउडर ब्लीच इस ब्लीच को कलरिंग की ख़ास टेक्निक जैसे कि इमल्शन हाइलाइट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इमल्शन ब्लीच की तरह बहुत ज़्यादा फैलती नहीं फैलती, लेकिन ऐसी ब्लीच में खुश्क होने और झड़ने की सलाहियत ज़्यादा होती है। पाउडर ब्लीच को पूरे सर पर ब्लीच करने के लिए भी उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सर की जिल्द पर जलन पैदा कर सकती है। अब नई प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ रही हैं वो ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं, जिससे बहुत बेहतर नताइज मिल रहे हैं, और सारी खसूसियत को इकट्ठा करके ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि डे बाय डे टेक्निक्स जो हैं वो रिसर्च तो हो रही है, और उस रिसर्च से हमें ये फ़ायदा होता है कि नई नई प्रोडक्ट्स बनती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है। आज एक टाइप की ब्लीच है, हो सकता है दूसरी कंपनी कोई ज़्यादा बेहतर ब्लीच बना दे, तीसरी कंपनी उससे ज़्यादा बेहतर बना दे, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है, और उसमें यह है कि हर कंपनी की कोशिश होती है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतर बना सकें। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बेहतर होती हैं उनकी प्राइसेस के भी फ़र्क पड़ता है, जाहिर बात है वो फिर प्राइस भी महंगी हो जाती है, तो हर कोई अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये था कि ये इस तरह की जो प्रोडक्ट्स या ब्लीचेस होती हैं ये आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनका फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। तो ये हम ब्लीचिंग का पूरा हमारा एक टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है, इसलिए आप लोग वरीड ना हो। ये जस्ट एक आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे शुरू में ब्लीचिंग के बारे में क्योंकि एक मौजू चलता हुआ आ रहा था तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आगे हमारा ब्लीचिंग का एक बहुत तफसीली चैप्टर पूरा मौजूद है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपकी ब्लीचिंग के क्वेश्चन वहाँ पे मैं कर सकूँगी, सॉल्व कर सकूँगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास सवालात का आ जाता है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने आज ये वीडियो देखनी है और इस चैप्टर को पढ़ना है। जिन लोगों के पास किताब मौजूद है और मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में मौजूद हैं, उन लोगों के लिए ये है कि आज आप लोग ये वीडियो देखें और कल मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी इन क्वेश्चन आंसर्स का।
तो आई होप कि आप लोगों को कोई भी अगर आप लोगों का सवाल हुआ तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं जो ये सेशन लूँगी, ये जो टेस्ट लूँगी वो व्हाट्सएप के ग्रुप में लूँगी, तो आप लोग जो व्हाट्सएप के ग्रुप में लोग शामिल हैं वो लोग रेडी रहिएगा। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों का सेम टाइम जो हमारा टाइमिंग होते हैं उसी टाइम पे मैं क्लास लूँगी और आप लोगों से मैं सवाल जवाब करूँगी। और अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।